श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री उषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। किस विधि से इंद्रियों का संग छूटेगा। वंदे गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। पूज्य महात्मागण तथा धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मैं यहाँ महात्मागण को ज्ञान उपदेश करूँगा यह ख्याल कदापि नहीं रखता। उनसे सीखने आता हूँ। जनता में जो विज्ञ हैं उनको क्या कहूँगा। जो जानते हैं उनको याद हो जाएगा और जो कम जानते हैं वे समझ पाएंगे। इस सत्संग में मुख्य बात है ईश्वर की भक्ति। ईश्वर भक्ति के लिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कोई पथिक अपने पहुँचने के स्थान को नहीं जाने, केवल चलता रहे तो हैरान होता रहेगा, इस तरह ईश्वर भक्ति में ईश्वर स्वरूप निर्णय किए बिना जो भक्ति का आरंभ करता है वह भटकता रहता है और हैरान होता रहता है। ईश्वर स्वरूप के लिए थोड़ी सी बात सुनिए। यदि जच जाए तो उसको स्मरण रखिएगा। संसार की वस्तुओं को जानने के लिए पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। इनमें से कोई भी एक इंद्रिय ऐसी नहीं कि जिससे संसार के सभी पदार्थों को जाने। ईश्वर में बहुत पदार्थ हैं, लेकिन समास रूप में जाने तो बहुत अच्छा है। एक पदार्थ जिसको दृश्य व रूप कहते हैं, दूसरे को रस व स्वाद कहते हैं, तीसरे पदार्थ को गंध, चौथे को स्पर्श और पांचवे को शब्द कहते हैं। ये 5 पदार्थ हैं। इन्हीं को 5 सूक्ष्म पदार्थ व पंच तन मात्राएं कहते हैं। ये ही 5 पदार्थ संसार में हैं। रूप पदार्थ को ग्रहण करने की योग्यता केवल नेत्र को है। कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, इन चारों को शक्ति नहीं कि दृश्य पदार्थ को ग्रहण कर सकें। नाक को यह शक्ति नहीं कि गंध के अतिरिक्त किसी विषय को ग्रहण करे। कान की यह शक्ति नहीं कि शब्द के अतिरिक्त किसी विषय को ग्रहण कर सके। जिह्वा को यह शक्ति नहीं कि रस व स्वाद के अतिरिक्त किसी अन्य विषय को ग्रहण कर सके। त्वचा को यह शक्ति नहीं कि स्पर्श विषय के अतिरिक्त किसी अन्य विषय को ग्रहण कर सके। मतलब यह है कि एक एक इंद्रिय को एक एक विषय ग्रहण करने की शक्ति है। इन इंद्रियों को इतने ही तक की पहुँच है। मन इन 5 ज्ञानेंद्रियों के अंदर ही घूमता है, पंच पदार्थों का ही मनन करता है। बुद्धि भी इन्हीं में घूमती है और इन्हीं को विचारती है। बुद्धि बड़ी बलवती है। पंच पदार्थों के परे भी कुछ पदार्थ है, यह सोचती है। वह कहती है कि पंच पदार्थों के परे भी कुछ है। वह कहती है कि जीवात्मा तुम हो, मैं जानती हूँ, लेकिन तुमको पहचानती नहीं हूँ। ईश्वर की स्थिति है, जानती हूँ, पहचानती नहीं। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। यह बुद्धि से परे का पदार्थ है। परमात्म स्वरूप इंद्रियों से व मन बुद्धि से ग्रहण होने योग्य नहीं है। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था, गो गोचर जह लगी मन जाए, सो सब माया जानहु भाई। सबको माया जानकर मायातीत को भी जानना आवश्यक है। जिस सुख के लिए लोग ललायित होते हैं, जिस सुख को पकड़ना चाहते हैं, उस सुख को पाते नहीं हैं। सुख स्वरूप तो परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं।
बिना उनको पकड़े सुख नहीं मिल सकता। जीवात्मा को कौन जाने? कोई इंद्रिय उसको नहीं जान सकती, बुद्धि भी नहीं जानती। परमात्मा को भी कौन जाने? शरीर में जो जीवात्मा है, इसमें जो ज्ञान की शक्ति है, उसी से मन, बुद्धि और बाहर की इंद्रियों में शक्ति है। असल में इंद्रियों के ज्ञान में जीवात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। तब क्या जीवात्मा स्वयं को स्वयं से नहीं पहचान सकता? हाँ, जीवात्मा ही अपने को अपने से पहचान सकता है। आत्म आप को आप ही जाने, संत सुंदरदास जी। लेकिन जीवात्मा इंद्रिय ज्ञान में रहकर अपना प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कर सकता। जब अपनी ही पहचान नहीं, तब ईश्वर को क्या पहचाने? जीवात्मा जीवात्म भाव में चेतन आत्मा तभी तक है जब तक मन बुद्धि के संग में है। इंद्रियों के संग से हटकर अपने तई में रहकर अपनी पहचान होगी और तभी ईश्वर की भी पहचान होगी। ईश्वर दर्शन की लालसा भक्त को बड़ी रहती है। अंतिम ध्येय यही है। जीवात्मा अपने से अपने को और ईश्वर को पहचानेगा, लेकिन शरीर और इंद्रियों का संग छोड़कर। जिस विधि से मन बुद्धि का संग छूटे, इंद्रियों का संग छूटे, अपना आपा जानने में आवे, उसकी जानकारी होनी चाहिए। और इतना अभ्यास हो कि शरीर इंद्रियों का संग छूटे, अपने तई में रहा जाए और ईश्वर की पहचान हो। संतों ने इसकी विधि बताई है। जैसे रूप क्या है, तो जो आँख से चिन्ह लो, पहचान लो। शब्द क्या है, जो कान से पकड़ सकते हो। रस क्या है, जो जिह्वा से पकड़ सकते हो। गंध क्या है, जो नाक से ग्रहण हो। स्पर्श क्या है, जो त्वचा से ग्रहण हो। इसी तरह ईश्वर क्या है, अपने तई तुम क्या हो। तो दोनों का एक ही उत्तर है कि जो तुम अपने तई से पहचान सको। अपने ज्ञान से, आत्मज्ञान से ही ईश्वर का दर्शन होता है। चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जो पहचाने, उसी को ईश्वर दर्शन कहते हैं। ईश्वर क्या है? जो चेतन आत्मा के ज्ञान में पहचाने जाते हैं, जिनको केवल चेतन आत्मा ही पहचान सकती है। जिस साधन के द्वारा चेतन आत्मा शरीर इंद्रियों से छूटकर अपने तई में रह सके, वही साधन ईश्वर की भक्ति है। आप लोग भी याद रखिएगा। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गत 60वां अखिल भारतीय संत मत सत्संग में भारत के महान तीर्थ हरिद्वार में दिनांक 8/6/1968 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।